गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। तो मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें समझाऊंगा अच्छे तरीके से और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो अर्थ प्रोवाइड द फिजिकल बेस फॉर लिविंग बींग्स। अर्थ क्या प्रोवाइड कराती है? लिविंग बींग्स को फिजिकल बेस प्रोवाइड कराती है ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके। देर आर मिलियंस ऑफ वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। बहुत सारी आपको डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वर्ल्ड में। देर आर ऑल्सो मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आई अराउंड अस। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। मतलब हमें उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है। बहुत छोटे होते हैं। दे आर फाउंड इन वेरिड हैबिटेट्स। वे डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। हैबिटेट्स मतलब क्या है? घर एक प्रकार से, जैसे कि माउंटेन, ओशियंस, फॉरेस्ट, लेक्स, डेजर्ट, इवन हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर भी ये रहते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं उन वो जो आज के दिन जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और स्टडी किए जा चुके हैं, उनकी जो संख्या है लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक स्पीसीज़ क्या किए जा सके हैं? आइडेंटिफाई और स्टडी किए जा चुके हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे? ऑल ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन अर्थ टुगेदर मेक अप द नेचुरल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड। दिस नेचुरल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज जनरली कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या हम उसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं तो उनको कोई ना कोई तो क्लासीफाई तो करना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइप के नेम्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो कैसे हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। टैक्सोनॉमी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टैक्सोनॉमी है। इसमें क्या किया जाता है? एक प्रकार से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, ताकि उनको करेक्टराइज किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, नॉमेनक्लेचर दिया जा सके और उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा सके कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। दैट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच टेल्स अबाउट देयर क्लासिफिकेशन प्रॉपरली। तो सिस्टमेटिक इज ए ब्रांच of science that deals with identification, nomenclature, classification and evolutionary history of an organism। अगर हम बात करते हुए चलें कि सिस्टमेटिक क्या है, एक प्रकार की ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो इस तरीके से जो सिस्टमेटिक्स इंक्लूड्स है, जैसे कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलॉन्ग विद टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। Systematic is as old as human civilization. The term taxonomy was first introduced by A.P.D. Kendall in 1813। मतलब 1813 में इसके बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में वर्ड आया था। तो टैक्सोनॉमी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं और साथ में आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बता सकते हैं कि ये किस फैमिली से क्या है? बिलोंग करता है। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि सिस्टमैटिक्स वर्ड, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके नीट एग्ज़ाम में भी काम आएंगे और साथ में +1 के स्टैंडर्ड में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। पहला है सिस्टमैटिक्स। लैटिन वर्ड क्या था इसका? सिस्टेमा। इसका मतलब क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक अरेंज करके क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है, उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमा नेचुरे इज़ द बुक रिटन बाय लिनस। लिनस कौन है? कैरोलस लिनस, जिन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कैरोलस लिनस ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टेमा नेचुरा क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी। आगे आता है नियो सिस्टमैटिक्स। अब नियो वर्ड से समझेंगे तो नियो मतलब बहुत छोटा, तो मतलब इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक दैट कंसिडर स्पीसीज टू बी प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट क्या था सिस्टमैटिक्स का? ये कंसिडर करना किसी भी स्पीसीज़ को कि ये क्या है? एक प्रकार का प्रोडक्ट है इवोल्यूशन का। दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जूलिया हक्सली। मतलब जूलिया हक्सली ने 1940 में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी, नियो सिस्टमैटिक्स। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द नॉन
characteristics of organisms and all known evidences from different fields of biology। जब इन्होंने इसको कंसिडर किया था तो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म जो मिलते जा रहे हैं वो पुराने ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार से मेल खाते हैं, वो चीज़ें न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर उन्होंने बताई थी। किसने? जूलिया हक्सले ने 1940 के अंदर। फिर हमारा जो वर्ड था वो था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है? इट इज़ टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द टैक्सोनॉमिक कीज। अगर हम कहें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट प्लान अगर हम बताते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिज्म यहीं पर ही पाए जाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी कहलाएगी। मतलब ये ऑर्गेनिज्म केवल इसी एरिया के अंदर क्या कर पाएंगे? सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लेते हुए चलें तो हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना है कि इट इज़ द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन कैटेगरी अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर सिस्टम एंड इन कन्फर्मिटी विद ए नॉमेनक्लेचर सिस्टम। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक फैमिली के अंदर रख रहे हैं, तो कार्निवोर्स हैं तो कार्निवोर्स एक ही उसमें आ जाएंगे, हर्बीवोर्स हैं तो वो एक ही कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा? हमें इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ओमनीवोर्स है, कौन सा हर्बीवोर्स है और कौन सा कार्निवोर्स है। ये तो केवल मैंने एक आइडेंटिटी ली है कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा तो टैक्सोनॉमी जो टैक्सा जो है वो आपको बताऊंगा आगे चल के, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। करेक्टराइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। करेक्टराइजेशन ये क्या है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम करेक्टराइज करते हैं तो उसके बाहरी और अंदर के जो भी स्ट्रक्चर हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की जो कि इकोलॉजी कहलाती है। तो मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इंटरनल और एक्सटर्नल हमें क्या करना है? कंप्लीट ऑब्जर्व करना है। डिफरेंट टाइप की ये जो आपको कैरेक्टर्स दे रखे हैं इनको ध्यान में रखते हुए, तो वो क्या कहलाएगा? कैरेक्टराइजेशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर वर्ड आता है हमारा। नॉमेनक्लेचर वर्ड से आप क्या समझते हैं? नेमिंग। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमें क्या करना पड़ता है? नेमिंग करनी पड़ती है। और नेमिंग किस आधार पे की जाती है वो भी आपको बताया जाएगा। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। द नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, वर्नैक्युलर एंड साइंटिफिक नेम्स। वर्नैक्युलर का मतलब क्या होता है कि कॉमन नेम, जैसे कि आम भाषा में जैसे हम पोटैटो को क्या कहते हैं? आलू कहते हैं। लेकिन जब साइंटिफिक नेम की बात आती है तो हम क्या बोलेंगे उसको? ट्यूबेरम सोलेनम ट्यूबिरोसम। तो ये एक साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाइए आपको वही नाम मिलेगा, लेकिन कॉमन नेम डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट तरीके से चेंज होता चला जाता है, तो इसीलिए साइंटिफिक नेम यहाँ पर आए थे। लोकल नेम्स, लोकली यूज नेम आर कॉल्ड एज लोकल नेम्स। जैसे कि लोकल नेम्स आर इन लोकल लैंग्वेजेस और कॉमन लैंग्वेजेस। जैसे कि लोकल नेम को हम क्या कहते हैं? लोकल लैंग्वेजेस कहते हैं। लोकल लैंग्वेज कह लीजिए या कॉमन लैंग्वेज कह लीजिए। जैसे हरियाणा में है तो हम हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में है तो हम क्या बोलेंगे? पंजाबी बोलेंगे। तो इस प्रकार से डिफरेंट प्लेस में क्या होगा? डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। तो लोकल नेम्स आर इजी टू यूज बाय लोकल पीपल। तो लोकल नेम से क्या है कि लोकल पीपल आसानी से उसको जान पाते हैं। बट दीज लोकल नेम्स कैन नॉट बी यूज बाय बायोलॉजिस्ट। लेकिन ये जो लोकल नेम है वो बायोलॉजिस्ट क्या नहीं करता? इनको यूज नहीं करता ड्यू टू द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी कमियाँ देखने को मिलती हैं। जो सबसे पहली जो कमी है ये क्या है? ए सिंगल लोकल नेम इज ऑफन यूज फॉर मैनी स्पीसीज। मतलब एक सिंगल जो लोकल नेम है वो बहुत सारी स्पीसीज के अंदर यूज होता है। नंबर 2 ड्रॉबैक क्या था इसमें? द लोकल नेम्स समटाइम्स लीड इनकरेक्ट मीनिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का गलत मीनिंग भी निकल जाता है, तो इसलिए इसको रॉन्ग कंसिडर किया गया। थर्ड में क्या कंसिडर किया गया? ड्रॉबैक, डिफरेंट लोकल नेम्स आर यूज टू रिकॉग्नाइज एन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री और वर्ल्ड। मतलब
अलग अलग मतलब कंट्री के अंदर जो अलग रीजन्स हैं वहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम होंगे। तो ये जो लोकल नेम्स हैं ये लैंग्वेज के कारण भी क्या करेंगे, हर जगह पर वेरी करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लोकल नेम की जगह साइंटिफिक नेम को ज़्यादा अप्रोच किया गया, क्योंकि साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, दीज आर द नेम्स गिवन टू द ऑर्गेनिज्म बाय बायोलॉजिस्ट। ये जो नाम है वो बायोलॉजिस्ट देता है बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया है उसके आधार पे ये नाम देता है और इसको वर्ल्ड में सभी जगह क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। सर्टेन इंटरनेशनल जो कोड्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि अच्छे तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जा सके। जैसे है ICBN, आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यहाँ पर नहीं, आपके नीट एग्ज़ाम में भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि ICBN की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब केवल प्लांट्स के बारे में ही यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और जो क्लासीफाई करने के बाद जो नोमेनक्लेचर की जो प्रोसेस होती है वो केवल प्लांट्स की ही इसके अंदर की जाती है। ICZN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें केवल एनिमल्स के बारे में ही स्टडी की जाती है और एनिमल्स के ही क्या किए जाते हैं, नेमिंग की जाती हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए चलें, ICVN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, आपको ये पढ़ने को मिलेगा। और ICBN ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इनके द्वारा क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स को नेम दिए जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊँगा। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि इस प्रकार से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नेम्स लिखे जाते हैं। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें मेरे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद स्टूडेंट्स, धन्यवाद।